रिंकू, अरे ओ रिंकू, अरे कहाँ गई? अरे जल्दी जल्दी आओ। क्या हुआ क्या? ऐसे बेवजह तब से चिल्लाए जा रहे हो? अंदर मेरी रोटी जल रही है। छोड़ो तुम्हारी रोटी की बात। आज कोई रोटी खाता है क्या? आज दोनों मिलके बिरयानी खाएंगे, मटन बिरयानी। उसके पहले ये पकड़ो। अरे अब ये सब क्या है? नाग और क्रेत। ओह, मिठाई के मटके में मिठाई के बिना और क्या होगा? ए, क्या हुआ है तुमको आज? अचानक इतनी मिठाई लाए, फिर बता रहे हो बिरयानी खाओगे। और तुम्हारी रिक्शा कहाँ गई? हम लोग राजा रानी बन गए हैं रिंकू। मुझे लॉटरी में फर्स्ट प्राइज मिला है, पूरा 5 लाख रुपया। सच में? 5 लाख? अरे हाँ, पूरा 5 लाख। कहाँ है पैसे? पैसा हाथ में नहीं मिलेगा। मलय ने कहा है कल बैंक खोलते ही पैसा मेरे अकाउंट में हिट करेगा और हमें कोई तकलीफ नहीं होगी रिंकू। अब तुमको भरी दोपहरी में रिक्शा भी नहीं चलाना पड़ेगा। तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? रात में ठीक से नींद नहीं हुई? अब क्या बताऊं भाभी, कल रात को लॉटरी जीतने की खुशी में बलाई के घर में इतनी जोर से गाना बज रही थी कि नींद ही नहीं आई। ओह, वो 5 रुपए में 5 लाख? धन शांति लॉटरी। सच में पूरे राज्य के लोग पागल हो गए हैं। और शायद लोगों को मिल भी रही है, इसीलिए इतना चहल पहल है। अब रुको, मैं देखती हूँ। मेरे पति को बचा लीजिए भाभी, मेरे पति को बचा लीजिए। क्या बात है रिंकू? अरे तुम रो क्यों रही हो? बलाई कहाँ है? पुलिस उनको पकड़ के ले गए हैं भाभी। क्यों? क्या हुआ है? मुझे क्या पता, मैंने कितनी बार कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें कुछ नहीं पता, फिर भी मेरी बात नहीं माने, ले गए उनको। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। तुम अभी घर जाओ, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। मेरा नाम मालिनी सेन है, मैं बलाई के पड़ोस में ही रहती हूँ ऑफिसर। क्या मैं जान सकती हूँ कि बलाई ने आखिर क्या गुनाह किया है? मैं आपको जानता हूँ मिसेस सेन। मैं जानता हूँ आप बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने में और बहुत सारे बेकसूरों को सजा मिलने से बचाई है, लेकिन इस बलाई का मामला उतना सीधा नहीं है। बलाई ने क्या किया है, पहले ये तो बताइए। बलाई कोई इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग गैंग के साथ इन्वॉल्व है। व्हाट? बलाई और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग गैंग? नहीं, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है ऑफिसर। नहीं मैडम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रहा है। हमारे हाथों में पक्का सबूत है। कैसी सबूत? बलाई का IFCB बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट है। वो खुले हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। आज सुबह बैंक खोलते ही बैंक मैनेजर को दिखा। ये क्या हुआ? इस अकाउंट में तो पहले कभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। एक साथ 5 लाख रुपए जमा किए गए हैं, वो भी ओवरसीज बैंक से। नहीं, ये केस तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे अभी लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करना पड़ेगा। हेलो पुलिस स्टेशन। ऑफिसर, मैं बैंक का मैनेजर औरकोजित बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। हमारे ब्रांच में बोलाई शाह नामक एक आदमी के बैंक के अकाउंट में ओवरसीज अकाउंट से 5 लाख रुपए जमा किए गए हैं। अकाउंट एक्टिविटी 0 है। इट्स अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। हमें अभी की अभी कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस टेक्स्ट कर दीजिए। हमें अभी उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। ओके। और उसके बाद हम लोग जाकर उसको पकड़ के ले आए। क्या उसने अपना अपराध कबूल किया है? इतनी आसानी से कोई कबूल करता है क्या मैडम? बार बार कह रहा है कोई लॉटरी मिला है। हाँ इंस्पेक्टर, ये बात तो मैंने भी सुनी है कि बलाई ने 5 लाख रुपए लॉटरी जीती है। बहाना तो काफी अच्छा खड़ा किया है, लेकिन लॉटरी का कोई पैसा फॉरेन अकाउंट से नहीं आता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मैडम, जब हाथ से बात करना शुरू करूंगा तब सब सच बाहर आ जाएगा। यही तो मेरी चिंता का कारण है ऑफिसर। एनीवेज, मैं आपसे एक छोटी सी फेवर चाहती हूँ। हाँ बताइए। मुझे 2 दिन समय दीजिए प्लीज। मैं कोशिश करूंगी 2 दिनों के अंदर असली अपराधी को ढूंढ निकालूं। तब तक आप प्लीज बलाई पर हाथ मत उठाइएगा। ओके, आप अगर रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं 2 दिन वेट करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा समय मैं आपको नहीं दे सकता। मुझे भी ऊपर वाले को जवाब देना पड़ता है, आप तो समझ ही सकते हैं। ऑफ कोर्स, तो फिर मैं उससे थोड़ी देर बात करके आती हूँ। आइए। मुझे बचाइए भाभी, मुझे बचाइए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे वो पैसा लॉटरी में मिली है भाभी, लेकिन वो लोग मेरे बातों में यकीन ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा रुको, पहले शांत हो जाओ और मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, नहीं तो मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगी। पहले ये बताओ कि ये लॉटरी टिकट तुमने कहाँ से खरीदा था?
मलय के दुकान से। हर बार तो उसी के दुकान से ही खरीदता हूँ, धन शांति लॉटरी। क्या इससे पहले भी तुमने धन शांति लॉटरी के टिकट खरीदे थे? हाँ, कटवाई थी, लेकिन तब कुछ नहीं मिला। और उन्होंने तुम्हें पैसे भेजे कैसे? तुम्हारे बैंक अकाउंट की जानकारी उन्हें मिली कैसे? वो सब तो मुझे कुछ पता नहीं है भाभी, मलय ने ही तो सब कर दिया था। आप जाकर मलय से पूछिए, वो सब बता देगा आपको। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। मुझे एक धन शांति लॉटरी का टिकट देना तो। धन शांति लॉटरी? ये मतलब ये हमारे दुकान में तो नहीं है। झूठ मत बोलो मलय, बलाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जिस टिकट का प्राइज मनी मिलने के बाद वो जेल पहुंचा है, वो धन शांति लॉटरी का टिकट तुम्हारी दुकान से ही खरीदा था। अब तुम जितना ज्यादा झूठ बोलोगे उतना ही ज्यादा शक के दायरे में आ जाओगे। मेरी क्या गलती है भाभी? मैं तो दुकान चलाता हूँ। लॉटरी का प्राइज ना मुझे मिलता है ना मैं देता हूँ। लोग सिर्फ मुझसे लॉटरी खरीदते हैं। तो फिर मुझे धन शांति लॉटरी का टिकट क्यों नहीं दे रहे हो? क्या छिपाना चाहते हो? कुछ नहीं छुपाना चाह रहा हूँ भाभी। असल में सुबह सुबह ये बलाई के साथ ये सब होने के बाद मैं थोड़ा डर गया था। इसके पहले तो किसी को लॉटरी के प्राइस के लिए जेल जाते हुए नहीं देखा है। अच्छा एक बात बताओ, पैसे बलाई के अकाउंट में पहुँचे कैसे? लॉटरी अथॉरिटी को तो इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। असल में ये 5 रुपए में 5 लाख, ये धन शांति लॉटरी थोड़ा अलग है। कैसा है? ये खरीदने के बाद ही कस्टमर को बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा। बलाई भैया का तो बैंक अकाउंट नहीं था, मैंने ही जाके बैंक अकाउंट खुलवाया था। असल में ये लॉटरी मार्केट में नया है और बहुत प्राइस मिल रहा था, इसलिए सोचा बलाई भैया भी ले ले। बेचारे गरीब लोग हैं। सच बोल रहा हूँ भाभी, मैंने उनका कोई खराब नहीं चाहा। ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे। पहले तुम मुझे एक धन शांति लॉटरी का टिकट दो, मैं थोड़ा पता लगाती हूँ। अभी देता हूँ। ये लो। धन शांति लॉटरी? नहीं तो ऐसी कोई लॉटरी तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं चल रही है। अच्छा मान लीजिए ये सरकारी लॉटरी नहीं है, प्राइवेट लॉटरी तो हो सकती है। नहीं हो सकती। हमारे स्टेट में बेसरकारी कोई लॉटरी नहीं चलती है और सब लॉटरी की अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पास है। इसीलिए हमारे परमिशन को छोड़ के कोई कुछ कर ही नहीं सकता, और अगर कोई कुछ करता भी है तो वो बिल्कुल इल्लीगल है। अच्छा मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये लॉटरी इल्लीगल है? ऑब्वियसली ये इल्लीगल लॉटरी है और कुछ दिनों से लॉटरी के हाइप की कहानियाँ भी हमारे पास आ रही हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक कोई लीड हमारे पास नहीं आई है। ठीक है सर, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अगर इस अपराधी को पकड़ सकूं। एक अपराधी की वजह से एक गरीब आदमी बेवजह सजा भुगत रहा है। आपके इस मिशन में हमारी गवर्नमेंट आपको हर तरीके की सहायता करने के लिए प्रस्तुत है। थैंक यू सर। एक क्या मालिनी भाभी, आप आइए अंदर आइए। नहीं मलय, मैं अंदर नहीं आऊंगी, लेकिन तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। तुम्हारी भलाई के लिए ही आई हूँ। क्या बात है भाभी? मैंने 5 रुपए में 5 लाख वाली धन शांति लॉटरी के बारे में स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट में इंक्वायरी किया था। वो अनरजिस्टर्ड है, मतलब यानी इनका ये लॉटरी टिकट इल्लीगल है और इसी वजह से पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। अब अगर उन्हें पता चला कि तुम भी इस लॉटरी के धंधे से जुड़े हो तो फिर पुलिस तुम्हें भी उठा ले जाएगी। लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं है भाभी, मैंने सिर्फ वो लॉटरी बेचा है। वो भी नहीं करता, वो सब अकाउंट खुलवाने के झमेले में मैं घुसता ही नहीं। तो फिर इसमें जुड़े ही क्यों? लालच में पड़ गया था भाभी। दूसरे लॉटरियाँ प्राइज मनी में 2 से 5% तक देती है, लेकिन ये लोग पूरा 15% देगा बोला था, और काम ये होगा कि कस्टमर के अकाउंट इंफॉर्मेशन उनको जाके देना पड़ेगा। समझ गई। तो तुम ये लॉटरी टिकट कहाँ से लेकर आते थे? मैं नहीं चाहता था। हर 15 दिन में तपन नाम का एक लड़का आके यहाँ दे जाता था। हिसाब अनुसार कल ही आने की बात है, ऐसे कोई झमेला नहीं है। कभी कभी बिल्कुल झमेला ना होना भी झमेला की वजह बन जाता है। अब मैं क्या करूँ, मुझे बोल दीजिए भाभी, आप जो बोलिएगा मैं करूँगा। ठीक है, अगली बार जब वे तुम्हें लॉटरी के टिकट देने आए तो मुझे तुरंत खबर देना, मैं खुद उनसे बात करूँगी। ओके। क्या मलय भैया, दुकान में अकेले बैठे क्यों हो? अरे तपन, तुम आ गए हो, बैठो बैठो। इस बार फर्स्ट प्राइज मेरे दुकान से हुआ है, पता है तपन? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ अच्छा, कमीशन मिलते ही अब मुझे खिलाना पड़ेगा। हाँ अच्छा, तब तक के लिए लॉटरी का टिकट ले लो। अरे रुको रुको, इतनी जल्दी किस बात की? और तुम्हें खिलाने के लिए मुझे कमीशन की जरूरत है क्या? मैं आज ही तुम्हें खिलाऊंगा, तुम थोड़ा बैठो। ठीक है।
अच्छा सुनो ना मलय भैया, आज खाना पीना रहने देते हैं, बाद में कोई और दिन। अरे नहीं नहीं, बाद में नहीं, आज ही जाएंगे। लेकिन खाना कितनी देर में आएगा? मुझे नहीं पता इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन अगर तुमने मेरे सवालों का झूठा जवाब दिया तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी। इस बारे में मुझे यकीन है। आप कौन? ये सब ये क्या बात कर रहे हैं? मलय भैया कुछ बोलो। तुम जब मुझे गैर कानूनी लॉटरी पकड़ा के जाते थे वो मुझे बताया था क्या तुमने? तो फिर मैं अब क्यों कुछ कहूँ? गैर कानूनी? अरे ये सब तुम क्या बोल रहे हो मलय भैया? धन शांति लॉटरी गैर कानूनी है? अरे तुम्हारे दुकान के कस्टमर को ही तो फर्स्ट प्राइज मिला है और इसलिए उसे पुलिस भी उठा कर ले गई है। हाँ पुलिस, लेकिन अब अगर तुमने सच सच नहीं बताया कि इस लॉटरी का असली मालिक कौन है तो पुलिस तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेगी। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो सच में नहीं पता इस लॉटरी का मालिक कौन है। तो फिर तुम्हें ये लॉटरी मिलते कैसे थे? ओरिएंटल प्रेस से मिलता था। लॉटरी के टिकट्स वहीं पर प्रिंट होता था और मैं जाकर उसे ले आता था। अच्छा, तो मुझे उस प्रेस का पता दे दो। बोलिए क्या चाहिए? मैं मालिनी सेन हूँ। क्या आप इस प्रेस के मालिक को बुला सकते हैं? मुझे उनसे काम है। मैं ही मालिक हूँ। बोलिए क्या जानना चाहती हैं? क्या ये लॉटरी टिकट आपके प्रेस में छपे हैं? जी। छपवाने का ऑर्डर किसने दिया था, बता सकते हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शिव शक्ति बिल्डर्स नामक एक कंपनी लीवलेट, ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड के साथ साथ ये भी छपवाने देती है। पैसे अच्छे देते हैं, इसलिए मैंने कभी कुछ कहा नहीं। अच्छा ठीक है, आप मुझे उस कंपनी का पता दे दीजिए। अब जो कहना होगा मैं खुद कहूँगी। आप मेरे पीछे आइए, मैं बुलाऊं तो अंदर आ जाइएगा। यस मैम। ये क्या? ये कौन है? इस तरह मेरे ऑफिस में ऐसे गैर कानूनी तरीके से क्यों घुसी? अभी तो मैं सिर्फ अंदर आई हूँ, इसके बाद तो आपको घसीट कर ले जाऊंगी। क्या बकवास कर रही है? मैं अभी सिक्योरिटी बुलाता हूँ। बुलाइए, मैं अपनी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करके आई हूँ। अंदर आइए प्लीज। क्या? पुलिस? हाँ पुलिस। इलीगल लॉटरी के इनाम के नाम पर विदेश से काला धन देश के अंदर लाने का जो प्लान बनाया था वो जबरदस्त था, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो कोई भी क्राइम प्लान फुल प्रूफ नहीं होता। ये भी नहीं था, क्योंकि कोई भी लॉटरी कंपनी लॉटरी खरीदने से पहले कस्टमर की बैंक डिटेल्स नहीं मांगती। मैं तभी समझ गई थी कि ये ऐसी कंपनी है जो बिजनेस करने से ज्यादा लोगों को पैसे देने में दिलचस्पी रखती है। लेकिन क्यों? इसका मतलब ये चाहते हैं कि जो पैसे विदेश से देश में आ रहा है वो सरकार की नजरों में ना आए। मैं निश्चित हूँ पैसे देने के कुछ ही दिनों के भीतर या तो धमकी देकर या तो साइबर स्कैम के जरिए वे उन 5 लाख रुपयों को निकाल ही लेते। ये सब आप क्या बोल रही हैं? विदेश से पैसे लाकर मैं क्या करूँगा? ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग गैंग जो करते हैं वही करते, उग्रवादी संगठनों को फंडिंग करते। सबूत दे सकती है कोई आप? बिल्कुल दे सकती हूँ ऑफिसर। उसके ऑफिस और घर की अच्छी तरह तलाशी ले, बहुत सारा कैश और उनके अवैध दस्तावेज जरूर मिलेंगे। और ऐसे डीलिंग सब कैश में ही होती है। और मैंने ऑलरेडी सरकार से बात कर ली है, वे पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन स्पेशल ब्रांच से कराएंगे। फिलहाल उसे गिरफ्तार करें। सुनिए, मुझे अरेस्ट करके आप कुछ नहीं कर सकती। हमारा काम चल रहा है, चलेगा। ये एक शिबूपाल मरेगा तो और 10 शिबूपाल जिंदा हो जाएंगे, लेकिन हम अपना मिशन सक्सेसफुल करके ही मानेंगे। उससे पहले आप लोग ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मेरे देश को बचाने के लिए अगर एक मालिनी मर भी जाए तो मेरे जैसी हजारों मालिनी जन्म लेगी। अरे ये सब क्यों लाए हो? नहीं भाभी, मैं आपकी वजह से ही जेल से रिहा हुआ हूँ। ये मिठाई आपको लेनी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन जो गलती आज हुई है वो कभी मत दोहराना। बैंक डिटेल्स हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। पेपर में देखा उनका पूरा गैंग ही पकड़ा गया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर आंखें बंद करके कोई भी बिजनेस करने लगो। एक बात याद रखना, शॉर्टकट से पैसे कमाने जाओगे तो मुंह के बल गिरोगे, क्योंकि इन जैसे शैतान समाज की हर गली में छिप कर बैठे हैं। वो कौन है? आप सच में मेरे नीलिमा को लौटा सकती है? गाड़ी के टायर के निशान? क्या कह रही हो?
यहाँ पर गाड़ी कैसे आएगी? इस गांव पर बुरी आत्माओं का नजर पड़ चुकी है, इसीलिए किसी बाहरी आदमी का यहाँ रहना मंजूर नहीं है। सुप्रिया देवी इतनी रात को कहाँ जा रही है? उन्होंने तो कहा था कि वो जल्दी सो जाएंगी। तो क्या मैं जो सोच रही हूँ वही सच है? मैडम बू नहीं। मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।